morning. Today I am proceeding with the next portion of your chapter, life processes. The next portion of this chapter is nutrition in animals. हम we have just studied the nutrient in plants. हम लोगों ने अभी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसका पोषण कैसे होता है, इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने ये भी जाना कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, कि पौधे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसलिए जितने भी प्लांट्स हैं डोंट हैव टू लुक टू अदर्स और गेटिंग देयर फूड। उनको अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करना पड़ता है। वो लोग जो पौधे हैं वो खुद फूड प्रोड्यूसर्स हैं। इसलिए परंतु दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ एनिमल्स। लेकिन यही बात जो पौधों के साथ लागू है कि वो अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, ऐसी बात एनिमल्स के साथ नहीं है। Animals are heterotrophs and hence they depend on other organisms for their food। और जो एनिमल्स हैं वो चूँकि ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, इसलिए अपने भोजन पर ये दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एनिमल जो हैं इनको भोजन के एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होती है, यानी बाहरी स्रोत से ये भोजन प्राप्त करते हैं। यानी इनके भोजन का स्रोत अपने बाहरी होता है, यानी अपने से ये भोजन तैयार नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार एनिमल भोजन ग्रहण करता है, यानी किस तरह से वो प्राप्त करता है, ऑब्टेन करता है। चूँकि एनिमल ये स्वयं अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते हैं, ये रेडीमेड भोजन पर निर्भर करते हैं। यानी इनको जहाँ से भी रेडीमेड भोजन मिले उस पर ये निर्भर करते हैं। ये दिस रेडीमेड फूड कम्स आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स। या तो ये इनका रेडीमेड जो भोजन है या तो इनको दूसरे पौधों से प्राप्त होता है या अन्य दूसरे एनिमल से प्राप्त होता है। इस प्रकार जो एनिमल अपना भोजन दूसरे एनिमल से प्राप्त करते हैं अथवा दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। हम लोग जो इंसान हैं हम लोग वो एनिमल के कैटेगरी में आते हैं, यानी एनिमल के श्रेणी में आते हैं। वी ऑब्टेन द फूड लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग को जो भी भोजन हम लोग को मिलता है, जैसे आपका गेहूँ है, चावल है, दाल है, फल है और वेजिटेबल्स हैं, ये सभी प्रकार के जो भोजन हैं हम इंसान यानी इसको प्लांट से प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। और जैसे मिल्क है, जैसे कर्ड है, चीज है, आपका एग्स है, ये सब हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं। इसलिए सम पीपुल ऑल्सो ईट मीट। कुछ जो लोग हैं, इंसान हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो मीट भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं भोजन के रूप में, अपने भोजन के रूप में। और ये सारे फूड एनिमल से प्राप्त किया जाता है, यानी एनिमल से ही ये भोजन इस प्रकार के भोजन मिलते हैं। और अन्य बहुत से एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं कि अपना भोजन ये दूसरे एनिमल्स के मांस से प्राप्त करते हैं, यानी फ्लेश से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका फिश है, मछली, आपके चिड़िया यानी बर्ड्स, सांप, स्नेक्स और इंसेक्ट्स, ये सब अपना भोजन दूसरे एनिमल से प्राप्त करते हैं। अन्य जीवों दूसरे जानवरों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। और जो बर्ड्स हैं, ये जितने भी आपके बर्ड्स हैं, ये कीड़ों को, इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। स्नेक्स ये सांप है, ये फ्रॉग्स को यानी मेढकों को खा जाता है, और दूसरे कीड़ों को खा जाता है। और
कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो डेड एनिमल्स के बॉडी को खाता है, और ये जो और कुछ नॉन ग्रीन जो है प्लांट्स हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते हैं, उदाहरण के रूप में ईस्ट, ये भी जो है तो अपना भोजन मैंने दूसरे जो है सब मैंने प्लांट से अथवा जो है सब एनिमल से प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि जो प्लांट्स यहाँ तक कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, यानी कुछ ऐसे भी पौधों में भी कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो मैंने कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं, जैसे कीचड़ प्लांट है, एंड द वेनस जो है सब फ्लाई ट्रैप है। ये जो है ये दो तरह के ऐसे जो है मैंने पौधे हैं जो इंसेक्ट्स को यानी कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं। ऑल दी एनिमल्स, जितने भी जो है मैंने जानवर हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जो है ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, यानी जो है फूड हैबिट्स यानी भोजन की जो आदत है, इसके आधार पर जितने भी जो है जीव हैं यानी जो है एनिमल्स हैं, इनको हम लोग 3 कैटेगरी में यानी तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स, तीसरा ओमनिवोर्स। अब हम लोग एक एक करके इस पर डिस्कशन करेंगे कि हर्बीवोर्स क्या है। तो हर्बीवोर्स कुछ एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। इस प्रकार दोज एनिमल्स who eat only जो है प्लांट्स आर कॉल्ड जो है हर्बीवोर्स, यानी ऐसे जो है मैंने जीव जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, ऐसे जीवों को हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स जो है घास खा सकते हैं, पत्ते खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं यानी ग्रेन्स, फ्रूट्स खा सकते हैं, अथवा जो है वृक्षों के छालों को खा सकते हैं। कुछ उदाहरण हर्बीवोर्स के हैं, जैसे गोट हैं यानी बकरियां, काउस, बफेलोस, गाय, भैंस, शीप, हॉर्सेस, डियर, कैमल, एस, ऑक्स, एलिफेंट, मंकी और इसी प्रकार गिलहरी वगैरह जितने इस प्रकार के जितने भी जानवर हैं या जितने भी जो है ये एनिमल्स हैं, ये सभी जो हैं ये हर्बीवोर्स हैं। ये सब ग्रास शॉपर हैं, ये भी जो है हर्बीवोर्स हैं। रैबिट हैं, ये भी हर्बीवोर्स हैं। काऊ को हम लोग हर्बीवोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ ये प्लांट खाते हैं भोजन के रूप में। ये जो गायें हैं ये सिर्फ जो है प्लांट्स को अपने भोजन के रूप में खाया करती हैं। इस प्रकार हर्बीवोर्स आर जो है प्लांट ईटर्स। तो हर्बीवोर्स क्या है? ये प्लांट ईटर्स, ये पौधों को खाने वाले हैं। हर्बीवोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड जो है हर्बीवोरस एनिमल्स, यानी इनको जो है हर्बीवोर्स की जगह पर आप जो है हर्बीवोरस एनिमल्स भी कर सकते हैं। अब आइए दूसरा कैटेगरी है एनिमल्स का, वो है कार्निवोर्स। ये कार्निवोर्स क्या है? दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड जो है कार्निवोर्स। ऐसे जो है एनिमल्स जो अपने भोजन के रूप में सिर्फ जो है दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको जो है हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स जो है सिर्फ जो है मीट खाते हैं, दूसरे जो है जानवरों के सिर्फ उनके फ्लैश खाते हैं। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि दोज एनिमल्स विच ईट ओनली द मीट ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ऐसे जीव, ऐसे जो है जानवर जो सिर्फ मीट खाते हैं अन्य जो है जानवरों के, उन्हें हम लोग जो है कार्निवोर्स कहते हैं। कुछ उदाहरण है कार्निवोर्स का, जैसे शेर है, लॉयन है, टाइगर यानी बाघ, क्रॉक यानी मेढक, किंगफिशर, लीजर्ड, वोल्फ यानी भालू, आपका स्नेक, ये चील यानी हॉक, ये जो है वो ये सभी जो है सो आपके कार्निवोर्स के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जो है कार्निवोर्स हैं। लॉयन को यानी शेर को हम लोग कार्निवोर्स इसलिए कहते हैं कि ये केवल अपने भोजन के रूप में सिर्फ मांस खाता है। जैसे डियर को हिरन को खाता है, रैबिट खाता है, बकरी यानी गोट खाता है आदि। अब आइए जो है
तीसरे कैटेगरी में, दैट इज जो है सो ओमनिवोर्स। ये ओमनिवोर्स कौन है? दोज एनिमल्स हु ईट बोथ प्लांट्स एंड जो है एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ऐसे जानवर, ऐसे जीव जो पौधों को भी और जीवों को भी खाता हो, यानी दूसरे जानवरों को भी खाता हो, उनको जो है तो हम लोग ओमनिवोर्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो ओमनिवोर्स हैं वो जो है तो भोजन के रूप में प्लांट के साथ साथ मीट भी खाते हैं, अदर एनिमल्स के मीट को भी खाते हैं। कुछ इसके ओमनिवोर्स के कुछ उदाहरण हैं, जैसे इंसान है, आदमी, जैसे कुत्ते, डॉग, क्रो यानी कौवा, स्पैरो तोता, बियर, मैना, चींटी, एंड ये सभी जो है सो आपके ओमनिवोर्स के अंतर्गत आते हैं। ये अन्य जानवरों के यानी अन्य पशुओं के ये मांस भी खाते हैं और साथ ही साथ प्लांट भी खाते हैं। इंसान को ओमनिवोर्स इसलिए कहा जाता है कि ये भोजन के रूप में जो ग्रेन्स भी खाता है, पल्सेस खाता है, फ्रूट्स खाता है, वेजिटेबल्स खाता है और इसके साथ साथ अदर एनिमल्स के मांस को भी खाता है, जैसे गोट, चिकन, फिश, ये भी इंसान खाता है। इस प्रकार ओमनिवोर्स आर प्लांट ईटर्स एज वेल एज मीट ईटर्स। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ओमनिवोर्स जो है ये पौधों को खाने वाले, साथ ही साथ मीट के भी खाने वाले। Omnivores are also called omnivorous animals। आप omnivores को omnivorous animals भी कह सकते हैं। All the living things on earth actually depend on the sun for their food। जितने भी आपको लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, वो सभी जो है सो अपने भोजन के लिए सूर्य पर निर्भर करते हैं। प्लांट्स जो पौधे हैं यूज द एनर्जी ऑफ सन एंड प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जितने भी पौधे हैं ये सन एनर्जी प्राप्त करते हैं एवं फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। प्लांट्स जो है सो इन जो है सो भोजनों को, इन जो है सो फूड्स का इस्तेमाल करता है अपने जो है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। यानी जो पौधे हैं सन एनर्जी से एनर्जी प्राप्त कर फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है एवं उसी भोजन से अपने शरीर का यानी अपने लाइफ का मेंटेनेंस करता है। दी प्लांट्स आर ऑल्सो ईटन अप बाय हर्बीवोर्स। और ये जो पौधे हैं ये हर्बीवोर्स के द्वारा खाए जाते हैं एवं ओमनिवोर्स के द्वारा खाए जाते हैं भोजन के रूप में। और ये जो बने कार्निवोर्स हैं ये क्या करते हैं कि हर्बीवोर्स को फूड के रूप में खाते हैं कार्निवोर्स। इस प्रकार हम देखें तो क्या है, इट इज द एनर्जी ऑफ सन। ये सूर्य की ही ऊर्जा है विच प्रोवाइड्स फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स को और एनिमल्स को एनर्जी जो है सो देता है, यानी सन एनर्जी। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स ये सभी को जो है सो एनर्जी देने वाला प्रोवाइड करने वाला सन ही है। जो द गोट इज जो है हर्बीवोर विच ईट प्लांट्स। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, साइकिल के रूप में देखिए तो जो गोट है यानी जो बकरियां हैं वो प्लांट खाती हैं। मैन इज एन ओमनिवोर्स हु ईट्स बोथ प्लांट्स एंड मीट ऑफ गोट। और इंसान जो कि ओमनिवोर्स है वो क्या करता है कि वो जो है सो मैंने प्लांट को भी खाता है और गोट को भी खा जाता है। और लॉयन है जो कि कार्निवोर्स है वो क्या करता है कि वो सिर्फ जो है सो मैंने फ्लेश खाता है यानी जो है सो मांस खाता है। एज जो है सो ऑर्गेनिज्म आइदर मिक्स जो है सो होल फूड
from raw materials as green जो है सो plants do not और taking in जो है सो ready made जो है सो food as जो है सो animals do कहता है कि माने जीव जो है या तो अपना स्वयं भोजन स्वयं तैयार करता है रॉ मटेरियल से, जैसे ग्रीन प्लांट्स जो है सो ग्रीन प्लांट्स डू और टेक्स इन जो है सो रेडीमेड जो है सो फूड माने फूड एंड जो है सो एनिमल डू है कि एन एनिमल आइदर मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स एज ग्रीन प्लांट्स डू। जीव या तो वही काम करता है, जीव या तो स्वयं भोजन अपना तैयार करता है जैसे कि पौधे करते हैं और टेकिंग रेडीमेड फूड एज एनिमल्स डू, या वो रेडीमेड भोजन लेता है जैसा कि जानवर करते हैं, जैसा कि एनिमल्स करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन प्राप्त किया जाता है और उसे इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ग्रोथ के लिए एवं शरीर के रिपेयर के लिए, उसे न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। इसके जो है सो अलग अलग डिफरेंट जो है स्टेप्स हैं। अब इसका जो इस पर हम लोग एक जो है चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में जो अलग अलग जो चरण हैं, जो अलग अलग जो है सो प्रक्रिया के जो अलग अलग चरण हैं न्यूट्रिशन के, उस पर जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एनर्जी नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड कैरी ऑन लाइफ जो है एक्टिविटीज, वी मस्ट जो है ईट फूड और टेक फूड इनटू द बॉडी। कहता है कि जो है सो मैंने अपने ग्रोथ के लिए, यानी लाइफ के एक्टिविटीज को चलाए रखने के लिए हम लोगों को भोजन लेना आवश्यक है अपने शरीर के अंदर में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड जो है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब भोजन को अपने शरीर के अंदर डालना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन शरीर के अंदर में डाला जाता है उसे जो है इंजेक्शन कहते हैं। सबसे अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो इंजेक्शन का मतलब होता है ईटिंग अ फूड, यानी भोजन का खाना एनिमल्स के द्वारा। जब हम लोग जो है सो माउथ में यानी मुंह में जब भोजन को डालते हैं अपने हाथों से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर इंजेस्टिंग द फूड। हम लोग क्या कर रहे हैं? भोजन को इंजेस्ट कर रहे हैं। अब आइए उसका दूसरा चरण है डाइजेशन। फूड अधिकतर जो एनिमल्स हैं वो क्या है कि अधिकतर जो एनिमल्स हैं वो जो है सो बड़े बड़े इनसॉल्युबल जो है सो मॉलिक्यूल्स को भोजन के रूप में लेते हैं, अपने बॉडी में डालते हैं, यानी उसको इंजेस्ट करते हैं, इंजेक्शन होता है। इसलिए बिफोर द फूड कैन बी यूज्ड बाय द एनिमल्स फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक गेटिंग एनर्जी और फॉर ग्रोथ का, कि अगर जो है सो इसके पहले कि जो बड़े बड़े जो आपके जो मैंने जो भोजन के जो टुकड़े हैं, तो जो बड़े बड़े जो भोजन के टुकड़े हैं, तो जब तक इनको तोड़ नहीं दिया जाए, इनको जब तक इनको छोटे छोटे टुकड़ों में सोल्यूबल नहीं कर दिया जाए, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में जब तक इसको कन्वर्ट नहीं कर दिया जाए तब तक ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है डाइजेशन कहते हैं। The process in which the food containing large insoluble molecules is broken down into the small water-soluble molecules is called digestion. Digestion क्या है? Digestion वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन में शामिल बड़े अघुलनशील insoluble मॉलिक्यूल्स जब ये तोड़े जाते हैं छोटे एवं पानी में घुलनशील वाटर सोल्यूबल जो है मॉलिक्यूल्स के रूप में जब ये कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, ये इस प्रक्रिया को जिस प्रक्रिया के द्वारा ऐसा किया जाता है उन्हें उनका ब्रेकडाउन होता है, तोड़ा जाता है वाटर सोल्यूबल जो है मॉलिक्यूल्स के रूप में, उसे जो है सो हम लोग डाइजेशन करते हैं। सबसे अगर सिंपल टर्म्स में अगर कहें तो डाइजेशन इज द डिजॉल्विंग ऑफ जो है सॉलिड फूड्स
अगर सिंपल शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि डाइजेशन जो है ये सॉलिड फूड का डिजॉल्विंग है, यानी इसको जो है सो इसको इसका घुलनशील बनाना है। डाइजेशन मेक्स द फूड जो है हमारा सॉल्युबल सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द जो है सो एनिमल्स बॉडी। डाइजेशन जो है क्या करता है, भोजन को घुलनशील बना देता है, सॉल्युबल बना देता है, ताकि ये जो है सो एनिमल के बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो सके, इस्तेमाल किया जा सके, उसका यूटिलाइजेशन हो सके। अधिकतर जो एनिमल्स हैं हमारे दोनों तरह की प्रक्रिया को अपनाते हैं, फिजिकल और केमिकल मेथड डाइजेशन के लिए, यानी जो है सो किसी भी जो है सो लार्ज जो है सो बड़े फूड मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए एनिमल्स दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एक फिजिकल और दूसरा जो है केमिकल। फिजिकल मेथड के अंतर्गत चबाना, भोजन को पीसना मुंह के अंदर में, और केमिकल मेथड के अंतर्गत आता है आंतों के द्वारा सीक्रेटेड होने वाला डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा। ये केमिकल मेथड है जिसके द्वारा ये जो है सो सॉलिड जो भोजन है जो इनसॉल्युबल है वाटर में, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है। अब थर्ड स्टेज है एब्जॉर्प्शन। और डाइजेशन जब हो जाता है, यानी फूड का जब ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी फूड को वाटर सॉल्युबल स्थिति में जब ले आया जाता है तो तोड़ दिया जाता है, तो डाइजेशन के उपरांत भोजन का जो मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी छोटा और ये जो है सो सोल्यूबल हो जाता है। ये सोल्यूबल जो फूड मॉलिक्यूल्स है अब ये क्या कर सकते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन के वॉल से पास कर सकते हैं, यानी उसको उसके माध्यम से गुजर सकते हैं खून में, और क्या करके खून में जाके मिल जा सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइनल वॉल को पार करके ब्लड की धारा में, यानी ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, इसको जो है एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब आइए फोर्थ स्टेज है जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। अब ये खून में मिले हुए जो भोजन है, यानी जब इंटेस्टाइनल दीवार को पार कर जब ये डाइजेस्टेड फूड जब ब्लड स्ट्रीम में ये जब चला जाता है फूड के रूप में, तो ब्लड इसको जो है सो क्या करता है, कैरीज द जो है सो एब्जॉर्ब्ड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड जो है इन्हीं जो है सो मैंने एब्जॉर्ब फूड को, यानी जो है सो मैंने फूड को शरीर के हर हिस्से में होता है, ले जाता है, और ये जो है प्रत्येक सेल में, शरीर के प्रत्येक सेल में ये प्रवेश कर जाता है, जहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी जो है सो उत्पन्न करने में, एनर्जी जो के उत्पादन में, और जो है सो शरीर के जो है सो ग्रोथ में, उसके जो है सो रिपेयर ऑफ द बॉडी में। द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड जो है सो एसिमिलेशन। तो वह प्रक्रिया, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एब्जॉर्ब्ड भोजन यानी शरीर के यानी शरीर में अवशोषित, ब्लड में अवशोषित जो भोजन है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, ये शरीर के सेल के द्वारा जब ले लिया जाता है, यानी प्राप्त कर लिया जाता है, उसका इस्तेमाल एनर्जी के लिए किया जाता है, ग्रोथ के लिए किया जाता है, शरीर के रिपेयर के लिए किया जाता है, तो इसे जो है सो एसिमिलेशन कहते हैं। अब जो है सो इस स्टेज के बाद एक स्टेज और है इंजेशन। तो होल फूड विच वी ईट इज नॉट जो है डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। जितना भी भोजन हम लोग खाते हैं, ये सभी भोजन जो है हमारे शरीर के द्वारा पचाए नहीं जाते हैं, ये सभी डाइजेस्टेड नहीं हो पाते हैं। तो एक हिस्सा, ए पार्ट ऑफ द फूड, भोजन का एक हिस्सा जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, यानी जो इनसॉल्युबल नहीं हो, जो इनसॉल्युबल स्थिति में रह जाता है, जो वाटर सॉल्युबल नहीं हो पाया, जो हमारा इंटेस्टाइनल वॉल में प्रवेश कर हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है, ये जो है सो ये शरीर के द्वारा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये
अनडाइजेस्टेड जो हिस्सा है भोजन का, तब उसको शरीर के बाहर निकालना पड़ता है। और यही जो है सो आपका जो है सो वेस्ट पदार्थ के रूप में यही जो है सो इंजेक्शन है। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड जो है सो इजेशन। और यही जो है सो क्या है, इजेशन है, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, उसे जो है सो हम लोग इजेशन कहते हैं। टुडे आई एम जो है क्लोजिंग this chapter at this place. I will carry on with this chapter next day.